हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये पोर्शन है, ये यहाँ पे आपको मीज़र और कैलकुलेटर, सेलेक्ट ऑल और यहाँ से आपको कुछ क्विक सेलेक्ट करने के लिए कमांड्स मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आपको कुछ ड्राइंग्स मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले मीज़र पे देखते हैं क्या-क्या कमांड्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके देखेंगे, ये जो एरो है, ये वाला एरो, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे 6 तरीके के कमांड्स यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्विक, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा रेडियस, चौथा एंगल और पाँचवां एरिया और छठे नंबर पर है वॉल्यूम। तो अभी हम 2D सीख रहे हैं, तो वॉल्यूम का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम 3D बना रहे होंगे तब। तो आइए देखते हैं क्विक कमांड क्या होता है। क्विक पे आप क्लिक करेंगे। क्विक इन द सेंस कि किसी डायमेंशन को, जैसे आपको लेंथ विड्थ निकालना है, तो आपको लीनियर डायमेंशन लेके वहाँ से चेक नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही क्विक ले जाएंगे और जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अभी मैं आउटर ये रेक्टेंगल मान लेता हूँ। इस रेक्टेंगल पे मैं बाहर हूँ, अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 100 mm की ये लेंथ है और इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। और अगर मैं थोड़ा सा राइट साइड चलता हूँ कि मुझे जो है विड्थ भी मिल जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही विजिबल है, 100/50 mm। ये है क्विक। ऐसे ही अगर आप इनर साइड जो रेक्टेंगल है उसको अगर आप देखेंगे, मैं कर्सर को यहाँ लेके आया, यहाँ आपको दिख रहा है 90/40 का एक रेक्टेंगल है। अच्छा, जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा कर्सर को लेके, देखिए ये यहाँ पे जो सर्कल है इसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू हो गया। तो इस वजह से ये डायमेंशन आपको तो दिखा रहा है 40 mm हाइट, बट अब आपको सर्कल का रेडियस दिखाने लगा। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा रेडियस ही शो करेगा सर्कल में। अब मैं बाहर गया, अब वापस से मैं सर्कल में ही एंटर करता हूँ। सर्कल के आप अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको जो डायमेंशन शो कर रहा है ये 12.5 mm का। मेक श्योर कि ये रेडियस होता है। आपको अगर चेक करना है, एस्केप करिए, एनोटेशंस में जाइए और इसका डायमीटर चेक करिए। ये आपको 25 mm का दिखेगा और वहाँ कितना दिख रहा था? 12.5 mm का। ऐसे ही क्विक डायमेंशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सर्कल है, सबसे पहले मैं इनर सर्कल पे आया, तो 25 mm का है इनर सर्कल, इट मीन्स डायमीटर 50 mm का है। अब जस्ट अगर आप इसके ऊपर वाले सर्कल पे जाएंगे तो आपको इनर और आउटर दोनों सर्कल का यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिल रहा है। इनर वाले का 25 रेडियस है, आउटर वाले का 35। ये दो को लेके चलता है। जैसे मैं अगर एक स्टेप और ऊपर चलता हूँ आगे, तो ये जो एक स्टेप नीचे है, सबसे पहला सर्कल, उसकी डायमेंशनिंग करनी इसने बंद कर दी। दो ही डायमीटर आपको ये शो कर सकता है एक बार में। यहाँ पे 35 है बीच वाला और 45 है रेडियस बाहर का। कोई लाइन है, लाइन पे आप जाएंगे जैसे ही, अगर लाइन के आप अंदर आ गए, ऐसे जैसे बाहर था मैं, तो आपको जहाँ पे वो टच हो रहा था उसी लाइन की बस शो कर रहा है 120 mm। इधर आएंगे तो आपको हाइट बताएगा 25 mm का। अब अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपको दोनों दिखाएगा, 120 लेंथ और ऐसे 25। और जहाँ इसको नीचे और साइड में रेफरेंस मिल रहा है, वहाँ से भी ये आपको डायमेंशन बता रहा है कि कितने हाइट पर और कितने लेंथ में ये एग्जिस्ट करता है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल में देखते हैं डिग्री वगैरह कैसे बताता है। देखिए, बेस की लेंथ भी है, ठीक है, टेपर लेंथ भी दिया हुआ है और जो एंगल्स हैं, एंगल्स भी यहाँ पे शो कर रहा है, 63, 63 एंड 53। ये टोटल, ये राउंड फिगर पे दिखा रहा है क्योंकि 60 60 120 और 50 कितना हो गया 170 और 9 179। कहीं डॉट 333 ऐसे करके आता है ना, वो राउंड फिगर में दिखा रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने जो इसका प्रिसीजन है वो 0.00 में करना पड़ेगा, तो आपको 0.33 एंगल में भी शो करने लगेगा। तो आई थिंक आपको क्विक कमांड का यूज़ पता चल गया कि कुछ भी आप बना रहे हो तुरंत वहाँ ले जाओ, देख लो कि क्या डायमेंशन है या यहाँ पे क्या डायमेंशन है। बार बार आपको लीनियर में यहाँ एनोटेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जस्ट लाइक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ आपको तुरंत डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, वही सारे कमांड्स आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए रेडियस है तो यहाँ से तुरंत ले सकते हैं आप रेडियस। एंगल देखना है तो एंगल पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये आपको एंगल बता दिया 90 डिग्री है। तो यहाँ भी शॉर्टकट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर भी है। रेडियस हो गया, रेडियस आप देखना है तो रेडियस पे क्लिक करके आप रेडियस देख सकते हैं। एंगल हो गया। एरिया चेक कर लेते हैं। एरिया के लिए आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मुझे ये बाहर वाले का एरिया देखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको यहाँ पे करना है एंटर। ठीक है, अब आपको इसने एरिया बता दिया 5000 स्क्वायर मीटर का, का ये एरिया है। ऑलराइट, वॉल्यूम के लिए आपको 3D क्रिएट करना पड़ेगा तभी वॉल्यूम बताएगा। क्विक हम करके देख ही रहे थे। मूड होता है, मूड चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। एग्जिट करना है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, मूड पे क्लिक कर देंगे। ऑलवेज डिफ़ॉल्ट टू क्लिक मीज़र बिहेवियर। ठीक है, मैं यस कर देता हूँ, यस, और ओके कर देता हूँ। अब देखिए जो मोड था जैसे पहले सेम चीज़ उसी में आ गया। और अगर आप नो कर देते तो ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है इस पे क्विक सेलेक्ट पे ये है क्या। क्विक सेलेक्ट पे गए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे आप फ़िल्टर कमांड यूज़ करते हो, अभी तो मैंने फ़िल्टर आपको बताया नहीं है बट ये फ़िल्टर कमांड ही होता है। यहाँ क्या है कि आपको फ़िल्टर के थ्रू जो कमांड्स यूज़ करने को मिलते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको क्विक सेलेक्ट में मिलती हैं। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं इस पूरे ड्राइंग में से मुझे 25 mm डायमीटर का सर्कल जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल में जाऊँगा, यहाँ से मैं सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल का मुझे क्या पता है, डायमीटर, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और डायमीटर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है कर लो। मुझे तो 25 mm के इक्वल में चाहिए, तो मैंने 25 mm यहाँ पे एंटर कर दिया और ओके कर दिया। देखिए ये वाला सर्कल सेलेक्ट हो गया। इसका डायमीटर अगर आप चेक करेंगे ये 25 का है। ऑलराइट, तो ये हो गया क्विक सेलेक्ट। अच्छा, अब एक और सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्विक सेलेक्ट में यहाँ से मल्टीपल है, मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन, और लाइन की लेंथ मुझे पता है। लाइन की लेंथ आई थिंक मैंने 120 mm का लाइन बनाया था, 120 mm लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए ये वाली लाइन 120 mm की थी, ये सेलेक्ट हो चुकी है। इसका यूज बहुत पड़ता है। जैसे आप कोई लेआउट बना रहे होंगे, उसमें 25 mm के मान लो 100 सर्कल्स हैं, आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपल जाइए क्विक सेलेक्ट पे। ये लेयरिंग वगैरह जब हम करके बहुत लेआउट की ड्राइंग्स बनाते हैं वहाँ यूज़ पड़ता है। यहाँ से आप लेयर सेलेक्ट कर देते और यहाँ से लेयर की वैल्यू डाल देते। मान लो 0 सेलेक्ट करना था आपको और ओके कर देते। तो अभी तो सारा ही ड्राइंग 0 लेयर पे बना हुआ है, इसीलिए सब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम लेयरिंग करके यहाँ पे मैंने लेयरिंग में बताया था आपको कैसे लेयर बनाते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप बाकी के सारे पहले के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो लेयर जब बना के आप रखेंगे तो लेयर को आप तुरंत यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइन टाइप क्या है, लाइन टाइप स्केल क्या है, प्लॉट का स्टाइल क्या है, लाइन वेट क्या है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, हाइपरलिंक लगा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से डिफाइन करके सब फिल्टर कर सकते हो। आई मीन सेलेक्ट कर सकते हो एक ही बार में। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लाइन का है, डायमेट्रिक सर्कल का है, टेक्स्ट का है, ब्लॉक रेफरेंस है, पॉलीगन है, पॉलीलाइन है, लाइन है, सर्कल है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, अब एक मैं और आपको करके दिखा देता हूँ कलर का। ठीक है, कलर मैंने यहाँ से, हाँ, सियान ही ले लेते हैं क्योंकि ये वाला सर्कल सियान कलर में है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए ये सियान कलर का जो सर्कल है वो सेलेक्ट हो चुका है। मान लो जितने भी सियान कलर थे वो आपको चेंज करना है जो है येलो कलर में, तो आप यहाँ से येलो कलर कर दो। एक ही बार में सारे सर्कल सेलेक्ट हो गए, बार बार आपको मैच प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे ये वाला कमांड, ये होता है सेलेक्ट ऑल का ये। ठीक है, आपको मान लो कंट्रोल ए करना है ना, तो कंट्रोल ए ना करके आप जल्दी से यहीं पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कैलकुलेटर। ये वाला जो कमांड है ये कैलकुलेटर का है। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा बेसिक तो आज बता ही देता हूँ क्या है।
सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ आप ऐसे कॉर्नर पे रख के ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया कैलकुलेटर कि आप इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे नंबर पैड दिया हुआ है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको निकालनी है वो यहाँ से निकल जाएंगी। इसको अगर आप ऑफ करोगे, यहाँ पे साइंटिफिक है, ठीक है, ऑन कर लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, आपको जो कुछ भी साइन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से रिलेटेड निकालने थे वो सब आप यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा दिया है यहाँ यूनिट कन्वर्जन के लिए। यूनिट कन्वर्जन में लेंथ कितनी है, वो मीटर कितना बनेगा या एरिया कितना बनेगा, बहुत सारे इसमें यूनिट कन्वर्जन वेरिएबल्स है। यहाँ पे वेरिएबल्स भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। पूरा कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं ये एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करते हैं, जो अदर वीडियोज़ में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। चलो, जैसे मान लो आप यहाँ पे आ जाओ, इस एरिया में आप ध्यान देना बस इस एरिया में क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लेंथ है, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, कमांड लाइन में कुछ भी नहीं है। मुझे एक वैल्यू डालनी है, वैल्यू क्या ले लेते हैं, हाँ, जैसे ये वाले जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को और विड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे नहीं पता कितना है, मैं मीज़र नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर से ही मीज़र हो जाए और वो डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे जो लेंथ है, इस वाले कमांड पे जाएंगे आप, इस वाले पे, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लिक करिए, पहला है लेंथ, यहाँ से यहाँ क्लिक किया मैंने, 100 mm की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई लिया, अगेन मैं गया इस डायमेंशन पे और यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, वो मल्टीप्लाई बाई 50 हो गया और इक्वल कर दो, 5000 हो गया। ये 5000 स्क्वायर mm का इसका एरिया हो गया। तो ये 3-4 कमांड थे दोस्तों यूटिलिटीज़ टूल बार में। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लिप बोर्ड कमांड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।